नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतेश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहलगाम टेरर अटैक के बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट की, जिसमें रसिया ने इंडिया और पाकिस्तान में शांति बनाए रखने की बात कही है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने रसिया समेत वेस्टर्न कंट्रीज को एक करारा जवाब दिया है। साथ ही हम ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक फुल स्केल वॉर होती है तो रसिया इंडिया को किस हद तक सपोर्ट करेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। 22 अप्रैल को पाकिस्तान द्वारा इंडिया के पहलगाम में किए गए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और ट्रेड पूरी तरह से बैन कर दिए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द कर दिया और इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन की मांग की, साथ ही रसिया और चाइना जैसे कंट्रीज से मेडिएशन करने के लिए कहा, जिसके जवाब में रसिया ने अभी कुछ नहीं कहा है। 1971 की वॉर को याद करते हुए पूछा गया कि कल को यदि पाकिस्तान और इंडिया में वॉर होती है तो रसिया का क्या रोल रहेगा। रसिया ने इसके जवाब में कहा कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में अपने इश्यू सॉल्व करें, हम दोनों देशों के बीच शांति चाहते हैं। साथ ही जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को पाकिस्तान के साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ इस इशू को सॉल्व करने की बात कही, तब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया वांट्स पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, यानी कि हमें ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए बल्कि टेररिज्म के खिलाफ काफ़ी सॉलिड सपोर्ट चाहिए। जयशंकर साहब ने यूरोप की हिपोक्रेसी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब यूक्रेन वॉर में यूरोप ने रसिया से कोई बातचीत नहीं की तो अब इंडिया को क्यों डायलॉग और डिप्लोमेसी का लेक्चर दे रहे हो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का ये स्टेटमेंट जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि इंडिया ने साफ कर दिया है कि हम अपनी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद रसिया का स्टांस और भी क्लियर हो गया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक रेगुलर बेस पर पहुंचती रहेंगी। अब सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक फुल स्केल वॉर होती है तो रसिया इंडिया को किस हद तक सपोर्ट करेगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, इंडिया और रसिया के बीच डिफेंस टाइज बहुत मजबूत और पुराने हैं। रसिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है और 2012 से लेकर 2016 के बीच 70% इंडियन डिफेंस इंपोर्ट्स रसिया से आए थे। आज भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट इंडिया रसिया कोलैबोरेशन का हिस्सा हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद रसिया ने इंडिया को और भी डिफेंस इक्विपमेंट देने की बात कही है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर होती है तो रसिया के मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आज के समय रसिया भारत पाकिस्तान के बीच वॉर की सिचुएशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट को एक हद तक सीमित रखेगा, क्योंकि वो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ टाइज को बैलेंस करना चाहता है। रसिया ने हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के स्टांस को सपोर्ट किया है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भी रसिया ने इंडिया के राइट टू सेल्फ डिफेंस का सपोर्ट किया था। अभी भी पहलगाम अटैक के बाद रसिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर करने में इंडिया का साथ दिया है। रसिया ने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के इशू बायलैटरली सॉल्व होने चाहिए, जिसमें इंडिया का स्टैंड ज़्यादा मजबूत है क्योंकि हम थर्ड पार्टी मेडिएशन के खिलाफ हैं। रसिया इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल और फर्टिलाइजर्स देता है, जो वॉर की सिचुएशन में इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल रखने में मदद करेगा। ये इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक एडवांटेज है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के लिए रसिया के सपोर्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि रसिया का पाकिस्तान के साथ भी टाइज हैं और वो ब्रिक्स प्लस में पाकिस्तान को इंक्लूड करना चाहता है। साथ ही रसिया का चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस टाइज बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इसीलिए जिस प्रकार इंडिया ने यूक्रेन वॉर को लेकर शुरू से लेकर अब तक एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है,
है, ठीक उसी प्रकार रसिया भी भारत पाकिस्तान की युद्ध की परिस्थितियों में एक न्यूट्रल मीडिएटर बनने की कोशिश करेगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के बोल्ड स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि अब हम अपनी बात दुनिया के सामने खुलकर रखेंगे और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे। इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।